सारी दुनिया की हुकूमतें उस एक अल्लाह की मोहताज है। असल हाकिम वही है, असल कुव्वत का मालिक वही है। आपको क्या लगता है दुनिया के बदलते हुए नक्शो निगार और बदलते हुए हुक्काम और आती जाती सरकारें और ये सब प्लेटफॉर्म जो दुनिया में सजे हुए हैं ये असल है? इनको इस्तेहकाम है, इनको पाया, इनका पाया सल्तनत मजबूत है। उठाओ सर की आंखों से देखो, वो 50 साल का इख्तिदार, शाम की सरजमीन पर सूरज गुरूब हुआ, बशार भागा, पता नहीं चल सका कहां गया, किस समत गया, मुजरिमों की तरह जमीन छोड़नी पड़ी। जब वो जालिम भाग रहा था तब कुरान बोल के कह रहा था असल हुकूमत अल्लाह की है, असल निजाम अल्लाह का है, बका उसी को है, सारी कायनात को फना हो जाना। मदारिसे इस्लामिया पर उसी मदारिसे इस्लामिया में उसी खुदा की खुदाई का, उसकी वहदानियत का, उसकी रुबूबियत का सबक पढ़ाया जाता है। ये 26 मासूम जाने तैयार की गई है इस बात के लिए, जीना है तो इस्लाम पर, मरना है तो इस्लाम पर। यही एहसास है, यही बुनियाद है, यही मिशन है, इसी पर कायम रहना कुरान तुम्हें दे दिया गया, निजाम मुस्तफा का हामिल तुम्हें बना दिया गया। समझौता न करना, कच्चे न पढ़ना, दलाली न करना, मुखबिरी न करना, कौम का सौदा न करना, बिक न जाना, इस्लाम पे कायम रहना। तुम्हारे जिम्मे इस्लाम की हिफाजत है, तुम्हारे जिम्मे ईमान की हिफाजत है, तुम्हारे जिम्मे कुफ्र से मगलूब होना नहीं लिखा है, किसी की ताकत से मजबूर होकर, कमजोर होकर उसके सामने सरेंडर करना नहीं लिखा है। ताजीम सबकी करो, एहतराम सबको दो, इज्जत सबको दो, प्यार और शांति के पैगाम एक दूसरे को आम करो। मगर याद रहे, याद रहे, याद रहे और खूब याद रहे, अल्लाह ने अहले इस्लाम से ये बात कही है, इस हाल में तुम्हें मौत आनी चाहिए कि तुम्हारे वजूद पर इस्लाम हो। और ये तभी मुमकिन है जब आप इस्लामी खानों में और इस्लामी खाकों में जिंदगी गुजारते हुए जिंदगी के शब और रोज में खुद को बाकी रखें। मदरसा अरबिया मिसबाहुल कुरान 26 तलबा इकराम हिफ्ज़ हाफिज़ कुरान की शक्ल में आपको दे रहा। इन्होंने कुरान पढ़ा है, उस कुरान में इनको क्या कुछ दे दिया गया है, इन्हें दिन और रात पढ़ाया गया। मेरे बच्चों, जिस बाप के बेटे हो ख्याल रखना, उसके सामने निगाह न उठाना, उसके सामने जोर से न बोलना, उस बाप की बात को नजरअंदाज न करना, उस बात को इग्नोर, उस बाप को इग्नोर करके आगे न बढ़ना। कुरान इनको बार बार बोल रहा था, बार बार कह रहा था। इनसे कहा गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, दाएं बाएं न होना, माँ को माँ का दर्जा देते हुए उसके एहतराम को यकीनी बनाना। इसी कुरान के जरिए इन बच्चों से कहा गया बहनें अनमोल होती हैं, बड़े भाई साया होते हैं, छोटे छोटे मोहब्बतों का मरकज हुआ करते हैं। इनसे कहा गया मेरे बच्चों, इसका ख्याल करना कि मोहब्बतों के पैमानों को लबरेज करना और इंसानों को मोहब्बत तकसीम करना। इनसे कहा गया अपने माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बड़ों का सम्मान करना और छोटों पर दया करना, महिलाओं का सम्मान करना और अपने मुल्क की और अपने देश की तामीर और तरक्की के लिए हर उस मुमकिन राह से गुजरना जिस राह के गुजरने पर तुम्हारे दीन और ईमान पर किसी नौ की जद न पड़े। चनांचे उसका नतीजा है ये बच्चे तैयार कर दिए गए और तैयार करके नताइज आपके सामने हैं और हालात आपके सामने हैं कि 26 बच्चे गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 26 तलबा कुरान पाक के हाफिज की शक्ल में मदरसा मिसबाहुल कुरान आपको दे रहा है। उम्मीद है कि जो पैगाम आपको दिया जाना चाहिए मदरसे के प्लेटफॉर्म से वो दिया जा चुका है। क्योंकि प्रशासन की तरफ से मुस्तकिल इस बात का दबाव है और दबाव उनका भी अपनी जगह बचा है, यकीनी है इस सिचुएशन के साथ कि वो पूरे शहर सूबा दिल्ली में इस रविश को बहाल करें। हम अगर प्रशासन ये बात कहता है कि 10 बजे तक का निजाम है और यही कहिए कि नाफिज होना चाहिए और यही जरूरी है, तो आपके फैसले का इस्तेमाल, मगर ये कि ये फिर सिस्टम के साथ और ये सब हर एक के साथ यही एक शक्ल होनी चाहिए। हम इस उम्मीद के साथ अपने निजाम को समेटने की कोशिश करेंगे। पैगाम आप तक पहुंच चुका है। हजरत शेखुल हदीस साहब दामत बरकातुहुम बहुत मुफस्सल बात करके गए और अब हजरत शेख के बाद इस गुनहगार ने भी इशारात में बहुत कुछ आपसे कह दिया है।
अब मदरसे के निज़ाम को बहुत ज्यादा हम नहीं फैलाएंगे और बहुत शॉर्ट करते हुए एक छोटी सी गुजारिश आपकी खिदमत में रखेंगे कि इन 26 तलबा ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। जाहिर है कि मदरसे के पीछे, उसके निज़ाम को मुस्तहकम करने के पीछे, उसको पुख्तगी और उसमें जिला पैदा करने के पीछे अल्लाह के फजल व करम के बाद आप अहले इस्लाम और आप अरबाब दीन का ताउन है, आप अल्लाह के बंदों की जाफिशानी है। उसी सिलसिले में चंद एक मिनट आपसे गुहार लगाई जाती है, गुजारिश की जाती है आपकी खिदमत में, हस्बे साबित और रिवायात से साबिका रिवायात को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप बहुत मुख्तसर से वक्त में इसका इजहार फरमा दें कि आप में से कौन अल्लाह का बंदा मदरसे का किस एतबार से वो मदरसे की खिदमत करता है, अपने अपने तौर पर जल्दी से पेश कर दें। और फिर इंशाअल्लाह हज़रत शम्सुल अइम्मा मौजूद है, उनके हाथों दस्तार बंदी अमल में आएगी और जलसा अपनी तकमील को पहुंचेगा। जल्दी से अपना इजहार फरमा दें। यहाँ बैठे हुए अहबाब एक दूसरे से हम तारफ है, आप हमें जानते हैं और हम आपको जानते हैं। बसद एहतराम आपसे गुजारिश है, मदरसा आपके सामने है, उसकी खिदमत आपके सामने है, क्या कुछ मदरसा कर रहा है आपकी खिदमत में अर्ज है। इस मुनासबत से मदरसे के ताउन के लिए जल्दी से इजहार फरमाएं। बताएं जी, बताएं।